कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो है +1 क्लास के लिए। देखिए हमने बेसिक ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शंस जो है स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके 2 पार्ट में डाल चुका हूं, आज हम बात करेंगे उससे आगे, ठीक है। कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है संगत कोण विधि द्वारा समानांतर रेखाएं खींचना। समानांतर रेखाएं खींचनी है हमने, ठीक है। मैंने एक लाइन ले ली, ये लीजिए मेरी एक लाइन, इस पे मैंने 2 पॉइंट बना लिए, पी क्यू, पी बना लिया, एक क्यू। इसके ऊपर 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम, 45 डिग्री बना दिया जी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक पॉइंट मानूंगा अपनी मर्जी से, आर नाम दे दिया इसको, कोई भी पॉइंट। इसी पॉइंट से क्या हमारी समांतर लाइन लगेगी इसके, ठीक है जी। अब क्या करना है, आर और पी जितना भी है इसके हाफ से ज्यादा, इससे हाफ से ज्यादा प्रकार खोलेंगे और चाप लगा देंगे, ठीक है जी। नीचे की तरफ इस लाइन को काटेंगे, ये पॉइंट आ गया अपना आर, ये हो गया एस, ठीक है जी, ये हो गया टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इतनी प्रकार खोली रखें, आर पे ले जाके अर्क लगाएंगे और इतनी लगाएंगे कि ये आर से नीचे की तरफ आ जाए। क्या करेंगे, इतनी लगाएंगे कि आर से नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है जी। टी पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है जी। नाम अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। इतना ही खोला था, इतना ही मैंने आगे आर पे रख के अर्क लगा दिया। अब क्या करना है, यहां पर कार रखो और इतना मापो। अब इस पॉइंट पे ले जाके यू पर इतना इसको काट दो, काट दिया यहां पे रख के। अब ये पॉइंट आ गया, अब ये 2 पॉइंट आ गए, इन दोनों पॉइंट को क्या कर दो, मिला दो, तो समानांतर रेखाएं हमारी लग जाएंगी। एक संगत कोण दिया हुआ है, उस कोण के अनुरूप हमने प्रकार के द्वारा इस लाइन के समानांतर एक लाइन और लगानी है, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे, पी और क्यू 2 बिंदु मैंने ले लिए। पी पे 45 डिग्री का एंगल बना देंगे, लो जी 45 डिग्री का एंगल बना दिया। अब यहां पर जहां से मैंने लाइन लगानी है समानांतर, वहीं पे पॉइंट ले लूंगा, ये ले लिया मैंने पॉइंट आर। इसके हाफ से ज्यादा प्रकार खोल के अर्क लगाने, नीचे की तरफ लगा दीजिए मैंने, ठीक है जी। इसको नाम दे देंगे, दे दिया, ठीक है, इसको भी दे दिया। अब क्या करेंगे, इतना ही खुला रखना है प्रकार को और आर पे रख के अर्क लगा देंगे, लो जी ये लगा दिया अर्क, ठीक है जी। ये आ गया अपना अगला पॉइंट। अब क्या करना है, टी और एस जितना प्रकार खोलो और यहां रख के चाप लगा दो, इतना खोलो और यहां पे रख के चाप लगा दो। अब ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट के साथ हमारी लाइन को मिला दो, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या रहेंगी, समानांतर, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है एक समकोण की 2 भुजाओं को एक वृत्ताकार त्रिज्या से संयुक्त करें, यानी कि जोड़ें, और इसकी जो लेंथ है वो 30 mm दी हुई है, 30 mm। 30 mm मतलब क्या है, 3 सेंटीमीटर। अब पे 40 भी दे सकता था वो, 50 भी दे सकता था, तो 50 mm मतलब क्या था, 5 सेंटीमीटर। हमारा फुटा किस में यूज करते हैं हम, सेंटीमीटर। तो 30 mm है, तो इसका मतलब क्या है, 3 सेंटीमीटर हमने लेना है। अब इसको करेंगे क्या, सबसे पहले तो 3 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लो, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। कितनी है ये, 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, यहां पर मैं एक लंब बनाऊंगा, क्या करूंगा, 90 डिग्री का कोण, चाहे प्रकार से बना चाहे डी से। मैंने डी से बना दिया 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर। यहां प्रकार रखिए, यहां रखिए और इसका कट लगा दो, प्रकार रखा, कट लगा, ये लो ए बी और ये आ गया सी। अब तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट लेना हमने, वो कैसे करेंगे, प्रकार 3 सेंटीमीटर खोल के रखो, यहां लगा के चाप, तो जी इतना ही खोले रखो, यहां लगा के चाप, ये लो जी पॉइंट चौथा भी आ गया, इसको बोलेंगे डी। अब इन पॉइंट्स को पहले मिला दो, बन गया जी। अब क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार त्रिज्या से संयुक्त करें, देखिए अब यहां पर रखो, यहां पर रखो, प्रकार कहीं पर भी रखो, ठीक है। यहां प्रकार मैंने रख ली डी पॉइंट पे, इतना खोला और एक चाप, लो जी। एक वृत्ताकार त्रिज्या के संयुक्त करें जिसकी रेडियस कितनी है, 3 है। तो यहां से लेकर के यहां तक इसकी रेडियस नापेंगे तो कितनी है, 30 mm, यानी कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। एक वृत्ताकार, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, क्या करेंगे, पहले एक लाइन लेनी है,
तीन सेंटीमीटर की, उसके ऊपर एक डी से 90 डिग्री का कोण बना देंगे। यहाँ पर रख के कट मारो, ये इसकी भुजा आ गई, ये ए, ये बी, ये सी। अब 3 सेंटीमीटर खुला रख के यहाँ से अर्क और एक यहाँ से अर्क, चौथा पॉइंट हमारा डी आ गया। अब डी पॉइंट के ऊपर प्रकार रख के इतना खोल के चाप, ये हमारा बन गया जी एक समकोण की दो भुजाओं के को एक वृत्ताकार त्रिज्या से संयुक्त करें, दो लाइनों को एक साथ जोड़ दें, हमने जोड़ दिया। ठीक है जी। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एक वृत्त का केंद्र ज्ञात करें। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक वृत्त का केंद्र ज्ञात करें। देखिए जब हम प्रकार से एक सर्कल लगाएंगे तो हमारी जो प्रकार की जो टिप है, कंपास की टिप है, वो सेंटर बना देगी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जब आप कॉपी पे प्रकार से सर्कल लगाएं तो जो प्रकार की कंपास की जो टिप है उसके नीचे रबड़ रख लें। ठीक है, आपका इरेजर, और फिर आप जो है अर्क लगाएं तो आपका सेंटर जो है मेजर नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, तो एक वृत्त का केंद्र ज्ञात करें। तो पहले मैं एक वृत्त बना लेता हूं कोई भी। ठीक है, इसकी रेडियस आप अपनी मर्जी से ले लें, ये मैंने एक वृत्त लगा लिया। ठीक है जी। अब इसका सेंटर होना तो यहां चाहिए, प्रकार से रखूंगा तो, लेकिन इसका सेंटर नहीं है और मुझे इसका निकालना सेंटर। कैसे? प्रकार के जरिए। क्या करेंगे, इसके अंदर कहीं भी आप दो लाइन लगा लीजिए। किस तरह से, जैसे मैंने एक लाइन लगा ली ये और एक लाइन लगा ली ये। आप इस वृत्त के अंदर कहीं भी दो लाइन लगा लीजिए, जैसे कि मैंने एक लाइन यहां लगा दी, एक लाइन यहां लगा दी। इस लाइन को नाम दे दूंगा मैं ए बी, इसको दे देता हूं पी क्यू। अब सेंटर ज्ञात करने के लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले जब हमने बेसिक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था तो उसमें हमने देखा था एक लाइन को दो समान भागों में विभाजित करना। तो अब वही करेंगे, प्रकार ए पे रख के इससे हाफ खोल के चाप, खुला रहने दो, अब यहां रख के चाप। ठीक है जी। तो ये दो पॉइंट आ गए, दो पॉइंट्स को आपस में। अब इसी तरह इस लाइन को भी हाफ करेंगे। ये जो बीच का जो पॉइंट बना, दैट इज ओ, यानी कि ओरिजिन, ये मेरा सेंटर आ गया। ठीक है जी, ये मेरा क्या आ गया, सर्कल का सेंटर। दोबारा से देखिए कि मैं क्या करूंगा, कोई भी एक क्या करूंगा, सर्कल लगा लूंगा, सर्कल प्रकार से। ठीक है जी। फिर कहीं भी दो लाइन ले लूंगा, जरूरी नहीं आप यहां लगाएं, मान लीजिए एक बार मैं एक यहां लगा देता हूं लाइन और एक लगा देता हूं यहां। ठीक है, लेकिन इस तरह से लगाएंगे वो दोनों लाइन आपस में कटनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या कटने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस लाइन को हम क्या करेंगे, यहां पे ले आते हैं। तो ये हो गया ए बी, ये हो गया पी। अब इसका हाफ कर देंगे, चाप भाई, अब इसका हाफ कर देंगे। ये जहां कटी वही हो गया हमारा सेंटर। समझ गए कि एक सर्कल का जो सेंटर है हम प्रकार के द्वारा कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का है। 40 mm, इसमें देखिए अभी तक तो हम अपनी मर्जी से चल रहे थे, सर्कल अपनी मर्जी से लगा रहे, लेकिन अब कह रहा है कि 40 mm यानी कि 4 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी कि रेडियस 2 सेंटीमीटर होगी, व्यास का आधा होता है रेडियस त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। पहले एक मैं वृत्त लगा देता हूं। ठीक है जी, 40 सेंटीमीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर के व्यास का। लो जी, ये मैंने खींच दिया, इसका ये आ गया हमारा सेंटर। संरचित करें, दोनों रेखाएं ए बिंदु से जानी चाहिए। देखिए पहले बता दूं कि स्पर्श रेखाएं होती क्या है, ये मेरा सर्कल था, इसके आसपास को स्पर्श करती हुई रेखाएं, छूती हुई रेखाएं क्या कहलाती हैं, स्पर्श रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी, स्पर्श रेखाएं। ठीक है जी, तो इसके ऊपर हमने स्पर्श रेखाएं खींचनी। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि हमने 2 सेंटीमीटर का प्रकार खोल के 4 सेंटीमीटर का सर्कल हमने लगा लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका सेंटर निकाल लेते हैं। ये वर्टिकल लाइंस खींच देते हैं अपनी और हॉरिजॉन्टल खींच लेते हैं। ठीक है जी, ये कहता है, अब इसको जो सेंटर है इसका नाम दे रखा है इसने एम। ठीक है जी, एम, और कहता है कि ए एम की जो दूरी है वो है 55 mm, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर। तो यहां से 2 तो ये हो ही गया,
2 और 2.5 आ गई, ये राजी ए पॉइंट। कितनी दूर होना चाहिए सेंटर से? 55 mm, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। तो हमने M से AM के बीच की दूरी कितनी कर दी? 55 mm, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ए बिंदु से स्पर्श रेखाएं जानी चाहिए, तो लगाएंगे कैसे? सिंपल तरीका तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप फूटा रखो और जहां पे भी फूटा टच करे वहीं से लाइन मारो। सिंपल, अगर आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर इसको टेक्निकली करना है तो कैसे करेंगे? ए और एम लाइन, इनका हाफ करेंगे। क्या करेंगे? इनका हाफ। तो जिसका हाफ कर लेते हैं, पॉइंट्स आ गए। लो जी, ठीक है जी, हाफ आ गए। अब क्या करेंगे? प्रकार को यहां रखिए, इस पॉइंट पे जो नया पॉइंट आ गया, इसका पॉइंट आ गया बी। इस बी पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे? प्रकार रखेंगे और ए तक खोल के त्रिज्या, ठीक है जी, या बी से एम खोल लीजिए, एक ही बात है, खोल के कट और कट, कट लगा दिया जी, कट। ये सी आ गया, ये डी आ गया। अब ये जो पॉइंट आया है यहां ए पर रख के लाइन लगा दीजिए फुटे के साथ। यहां जहां भी कटेगा ये स्पर्श पॉइंट ही कटेगा, ठीक है। यहां से क्या लगा देंगे? हम अपनी स्पर्श रेखाएं लगा देंगे, ठीक है जी। इसको फिर से समझना है, एक बार फिर से करा देते हैं। एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं। पहले क्या करेंगे? 4 सेंटीमीटर का क्या करेंगे? सर्कल लगाएंगे। इसका सेंटर ले लेंगे, ये हो गया एम पॉइंट। यहां से 5.5 सेंटीमीटर की दूरी पे ए पॉइंट, इन दोनों का कर देंगे हाफ। लो जी, इस पॉइंट से लेकर एम खोल के प्रकार पॉइंट लगा देंगे। ये जो पॉइंट है इन पॉइंट्स के साथ ए को मिला के आगे की तरफ निकाल देंगे। इसने बोला क्या है?